नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका कमला रानी आज आपको संस्कृत सुधा का पाठ 8 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है यूयम वयम। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि यह यूयम और वयम क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे पुरुष हैं। से, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। बच्चों, ये हमारे पुरुष हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो ये जो यूयम है और वयम है, ये हमारा किसके लिए होता है? मध्यम पुरुष बहुवचन। और वयम क्या चीज है? उत्तम पुरुष बहुवचन। ये हमारे पुरुष हो गए। इनके साथ जो धातु क्रिया होती है वो कैसे लगती है? ये है पठ धातु। उदाहरण के लिए हम पठ धातु का उदाहरण लेंगे और ये वर्तमान काल है, यानी कि लट लकार। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो इसमें प्रथम पुरुष में क्या कौन सी क्रिया लगती है? पठती, पठत, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठत, पठत। और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। तो बच्चों, जिस पुरुष व वचन में कर्ता होता है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन में होगी। जैसे ये यूयम है हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन, तो जो क्रिया लगेगी वह भी इसकी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही लगेगी। यानी कि ये है मध्यम पुरुष और ये है बहुवचन। तो यूयम के साथ क्या आएगा? पठत। और दूसरा शब्द है हमारा वयम। वयम क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इसके साथ क्रिया भी किस चीज की लगेगी? उत्तम पुरुष बहुवचन, यानी कि पठामह। तो बच्चों, इतना सब समझने के बाद अब हम देखते हैं पाठ की हिंदी। किम यूयम खेलत। किम मीन्स क्या? क्या तुम सब खेलते हो? आम वयम खेलाम। हाँ, हम सब खेलते हैं। किम यूयम प्रतिदिनम खेलत। क्या तुम सब प्रतिदिन खेलते हो? नहीं, वयम प्रतिदिनम न खेलाम। नहीं, हम सब प्रतिदिन नहीं खेलते हैं। किम यूयम पठत। क्या तुम सब पढ़ते हो? इस पूरे पाठ में बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। आम वयम पठाम। किम यूयम पठम। किम यूयम पठत। क्या तुम सब पढ़ते हो? आम वयम पठाम। हाँ, हम सब पढ़ते हैं। किम यूयम प्रतिदिनम पठत लिखत च। क्या तुम सब प्रतिदिन पढ़ते और लिखते हो? च का मतलब और। आम वयम प्रतिदिनम पठाम लिखाम च। आम मीन्स हाँ। हाँ, हम सब प्रतिदिन
पढ़ते और लिखते हैं। यूयम कुत्र गच्छत। तुम सब, कुत्र मीन्स कहाँ और गच्छत मीन्स जाते हो। तुम सब कहाँ जाते हो। वयम तत्र गच्छाम। हम सब वहाँ जाते हैं। तत्र यूयम किम कुरुत। वहाँ तुम सब क्या करते हो। तत्र वयम पठाम। वहाँ हम सब पढ़ते हैं। किम यूयम हसत। क्या तुम सब हंसते हो। आम वयम हसाम। हाँ, हम सब हंसते हैं। यूयम अपरम किम कुरुत। तुम सब अन्य क्या करते हो। वयम पठाम लिखाम वदाम गच्छाम च। हम सब पढ़ते, लिखते, बोलते और जाते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ का संस्कृत का अनुवाचन किया और उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा। अब हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। किम, किम मीन्स क्या। यूयम, तुम सब। खेलत, खेलते, खेलती हो। वयम, हम। खेलाम है, खेलते, खेलती हैं, बहुवचन। पठत, पढ़ते, पढ़ती हैं। पठाम, पढ़ते, पढ़ती हैं। लिखाम है, लिखते, लिखती हैं। कुरुत, करते, करती हैं। अपरम, इसका अर्थ है अन्य। शब्दार्थ के बाद एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार क्रियापद भरिए। इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। यूयम के साथ क्या आएगा, पठत, था। तो हमें इसके अनुसार ही ये सारे फिलअप्स में फिल करने हैं। यूयम लिखत, यूयम कीड़त, यूयम धावत, यूयम न्यत, यूयम तिष्ठत। अब है आगे, वयम के साथ कौन सी धातु क्रिया आती है। तो वयम के साथ क्या आएगा, पठाम है। तो इसमें भी मैं और विसर्ग। वयम खेलाम, वयम वदाम, वयम पीबामे, वयम पश्यामे, वयम हसामे। अब अगला क्वेश्चन है, उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हें हमें क्रिया के अनुसार यहाँ पर फिल करना है। तो पठत के साथ क्या आएगा, यूयम। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इसके साथ क्या आता है। लिखामे के साथ वयम, वदामे के साथ वयम, धावत के साथ यूयम। अब आगे है, हसामे, हसामे के साथ वयम, पचत के साथ यूयम। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पद शुद्ध करके लिखिए। रेखांकित पद को शुद्ध कीजिए। तो ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं
उन्हें हमें सही करके यहाँ पर लिखना है। तो पहला शब्द है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यूएम के साथ खेला में नहीं आता। यूएम के साथ क्या आता है? खेलत है। तो ये हमारा गलत है। तो यूएम के साथ क्या आएगा? खेलत। तो वैसे ही हमें ये भी सही करने हैं। वयम के साथ लिखा में है, यूएम के साथ वदत, वयम के साथ कीड़ा में है, यूएम के साथ पिबत और वयम के साथ धावा में है। अब अगला क्वेश्चन है, कोष्ठक स्थित धातु का उचित रूप रिक्त स्थान में भरिए। ये धातु दिए हुए हैं, इनका सही रूप इनके अनुसार हमें यहां लिखना है। तो पहला है यूयम और धातु क्या है? पठ धातु। तो हमें यूयम के साथ पठ धातु का कौन सा रूप आएगा वो हमें यहाँ लिखना है। कौन सा रूप आएगा? यूयम के साथ पठ धातु का मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप आएगा। तो इसमें क्या आएगा? यूयम पठत, वयम खेल है। तो इसमें क्या है? ये शब्द खेल है। तो इसमें क्या आएगा? वयम के साथ खेला में है। यूयम पच धातु पचत, वयम दृश्य धातु दृश्याम, यूयम हस धातु हसत, वयम चल धातु चलाम है। तो बच्चों, हमने पाठ 8 की संस्कृत हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और उसकी एक्सरसाइज पढ़ी। अब हम देखते हैं पूर्णावर्ती। ये है आपकी बुक की लेसन 8 से लेके लेसन 6 से लेके लेसन 8 तक की पूर्णावर्ती। इसमें लेसन 6 और लेसन 7 और लेसन 8 इन सब का मिला जुला रूप है। सबसे पहले है, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। ये मैचिंग है आपकी, इनके अनुसार आपको ये धातु लगानी है। तो अहम, अहम के साथ क्या आता है? हसामी, आमी शब्द। तो इसका हस धातु में आमी जुड़कर क्या बन गया? हसामी। आवाम है, आवाम के साथ क्या आएगा? पचाव है। फिर है वयम, वयम के साथ आएगा वदाम है। तुअम, तुअम के साथ खेलसी। युवाम, युवाम के साथ क्या आएगा? पचत है। और यूयम के साथ लिखत। तो बच्चों, इस मैचिंग के बाद अगला क्वेश्चन है, कोष्ठक स्थित धातु के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी ये धातु दिए हुए हैं और आपको इसके अनुसार तुअम, अहम, अहम इनके अनुसार इन धातु का सही रूप लिखना है यहाँ। तो तुअम के साथ क्या आएगा? सी। और ये सी किस में लगेगा? पठ धातु में। तो तुअम के साथ क्या आएगा? पठसी। किम तुअम ने पठसी। अब अगला क्वेश्चन है, अगला सेंटेंस है, नहीं अहम ने पठ धातु का अहम के साथ आएगा पठामी। अहम लिख धातु लिखामी। अब अगला है, युवाम किम क्र धातु, क्री धातु का क्या आएगा? क्रुत है। युवाम के साथ जब क्री धातु लगेगी तो क्या आएगा? क्रुत है। आवाम, आवाम के साथ पठ धातु में पठावे है। अब अगला है गे, यूयम कदा पठ धातु, यूयम के साथ पठ धातु का पठत रूप आएगा। वयम प्रातः पठ धातु का वयम के साथ पठा में है। अब अगला क्वेश्चन है,
उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। तो बच्चों, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपको अहम के साथ कौन सा धातु रूप आता है और त्वम के साथ कौन सी धातु आएगी। मैंने जैसे बताया था, अहम के साथ आमी और त्वम के साथ सी। तो ये पठामी, लिखामी, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। वदामी, हसामी, चलसी, धावसी, पचामी, खेलसी, गच्छामी, पश्यसी। तो इनमें से अहम के साथ कौन सी धातु आएगी वो लिखनी है। तो अहम के साथ क्या आएगी? पठामी, वदामी, हसामी, पचामी, गच्छामी। और त्वम के साथ क्या आएगी? लिखसी, चलसी, धावसी, खेलसी, पश्यसी। अब अगला क्वेश्चन है, अशुद्धि का शोधन कीजिए। इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं जो कि अशुद्ध हैं। इसमें जो धातु रूप है वो गलत लगी हुई है। वो धातु हमें सही लिखकर इस सेंटेंस को सही करना है और फिर इसके यहाँ पर लिखना है। तो पहला है त्वम खादामी। तो बच्चों, त्वम के साथ कौन सा प्रत्यय आता है? सी। तो खादामी तो अहम के साथ आता है, तो त्वम खादसी। दूसरा है युवाम पिबावह। पिबावह किसके साथ आता है? आवाम के साथ। तो युवाम के साथ क्या आता है? पिबत है। तो क्या लिखेंगे? युवाम पिबत है। अब अगला है यूयम खेलाम है। तो युवम के साथ क्या आएगा? खेलत। यूयम खेलत। अहम पटसी। पटसी किसके साथ आता है? त्वम के साथ। अहम के साथ क्या आएगा? पठामी। तो सेंटेंस क्या बना? अहम पठामी। अगला है आवाम लिखत। लिखत नहीं आएगा, क्या आएगा? लिखावह है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आवाम लिखावह है। वयम चलत। वयम के साथ क्या आता है? चलाम है। तो चलत ये गलत है, क्या बनेगा? वयम चलाम है। तो बच्चों, हमने लेसन 8 का संस्कृत, हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और एक्सरसाइज और उसके बाद पुनरावृत्ति अच्छी तरह पढ़ी और समझी। तो बच्चों, अब आपको बताऊंगी कि आपको वर्क कैसे करना है। ये है आपकी लेसन 8। तो जब आप कॉपी में वर्क करोगे तो सबसे पहले लिखेंगे पाठ का नंबर। तो नंबर क्या है? लेसन 8। फिर लिखेंगे पाठ का नाम। नाम क्या है? यूयम और वयम। उसके बाद ये पूरी संस्कृत लिखेंगे और उसके साथ साथ ही हम उसका हिंदी अनुवाद भी लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे शब्दार्थ। ये बच्चों आपको हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ ये कॉपी में ही वर्क करना है और उसके बाद आप करेंगे ये पूरी एक्सरसाइज। तो बच्चों, यदि आपके पास बुक है तो ये पूरी एक्सरसाइज आप बुक में कर लेना, और यदि बुक नहीं है तो यह भी आपको कॉपी में ही करनी है। ये भी आपको बुक में ही करनी है। ये और फिर उसके बाद ये और ये, यानी कि जितनी भी एक्सरसाइज ये दी हुई है वो सारी आपको बुक में करनी है, और यदि बुक नहीं है तो यह भी वर्क आपको कॉपी में ही करना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पूरा लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।